मास्टर ने लड़की को मारने के लिए एक पत्ता फेंका, लेकिन लड़की ने तुरंत महसूस कर लिया। उसने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और मुकाबला किया, जिससे मास्टर को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। मास्टर को समझ आ गया कि लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, तो उसने अपनी पूरी ताकत से एक जानलेवा वार किया, लेकिन लड़की ने आसानी से उसे रोक लिया। लड़ाई में उसने एक वार किया और बुद्धा द्वारा दिया गया पवित्र पत्थर तोड़ दिया। मास्टर हैरान रह गया। उसे समझ में आया कि लड़की के अंदर जबरदस्त मार्शल आर्ट टैलेंट है, लेकिन उसे डर था कि वह गलत रास्ते पर ना चली जाए, तो उसने लड़की के सिर पर एक गोल्डन हुक पहना दिया, यह बोलकर कि यह एक मैजिकल ट्रेजर है। फिर उसे पहाड़ से नीचे जाने को कहा। जाने से पहले मास्टर ने उसे कहा कि अपनी ट्रेनिंग किसी को मत बताना, लेकिन जैसे ही वह गई, मास्टर ने खून की उल्टी की और बहुत डर गया। वो बस एक लंबी सांस लेकर बोला, यह लड़की कितनी खतरनाक है। उधर लड़की घर वापस आई। उसने देखा कि उसकी माँ क्लैन लीडर के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठी है। उसके चेहरे पर सूजन और चोट के निशान थे। लड़की तुरंत उसकी माँ के सामने खड़ी हो गई और गुस्से से बुजुर्गों को घूरा, लेकिन उसकी दादी ने उसके माथे की ओर इशारा किया और कहा, तू अपने बाप की औलाद नहीं है। वह बोली, अगर तेरी माँ शादी से पहले प्रेग्नेंट ना होती तो आज हमारा नाम बदनाम ना होता। फिर उसने माँ से कहा कि अब तो उसे लोकल टैलेंट से शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। फिर क्लैन लीडर बोला, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, हमारी फैमिली को दुश्मन तंग कर रहे हैं। मैं यह अपमान सह नहीं सकता, इसलिए मुझे दूसरी फैमिली से मार्शल सीक्रेट्स चाहिए अपनी इज्जत बचाने के लिए। अगर शादी से मना किया तो मैं लड़की के हाथ पैर तोड़कर उसे भेड़ियों को खिला दूंगा। यह सुनकर मां रोने लगी। उसी पर लड़की का खून खौल उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, ग्रैंड मास्टर का दूध आ गया है। दादी ने जल्दी से मां बेटी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन दूध दरवाजे पर उनके पास से गुजर गया और लड़की को देखकर वहीं रुक गया। उसकी नजर लड़की पर जम गई, क्योंकि वो लड़की दिखने में बिल्कुल उसी तरह थी जैसे ग्रैंड मास्टर जवानी में दिखते थे। इससे पहले कि दूध कुछ और सोच पाता, दादी ने उसे अंदर खींच लिया। दूध आया था ग्रैंड मास्टर का हुक्म सुनाने। बोला, 3 दिन बाद होने वाले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जो फर्स्ट आएगा वही ग्रैंड मास्टर का सीधा शिष्य बनेगा। यह सुनकर दादी अपने बेटे की तारीफ करने लगी। बोली, वही फर्स्ट आएगा? लेकिन दूत ने कहा, सभी 6 बड़ी फैमिलीज को हिस्सा लेना होगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर उस रहस्यमय इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने पवित्र पत्थर तोड़ा था। फिर वो मुड़कर चला गया। दादी ने गुस्से में मां और बेटी को लकड़ी के गोदाम में फेंक दिया और लड़की से बोली, अगर बदला लेना है तो पहले नंबर पर आकर दिखाओ। उनके जाने के बाद लड़की ने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगी, क्योंकि सिर्फ तभी हम पर हो रहे जुल्म रुक सकते हैं। लेकिन मां बस यही चाहती थी कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। उसे पता नहीं था कि लड़की अब किसी से कम नहीं रही। लड़की के बार बार कहने पर मां ने उसे टूर्नामेंट ले जाने का फैसला किया। वो भीड़ में पहुंचे ही थे कि दुश्मन फैमिली के यंग मास्टर ने उनका मजाक उड़ाया। बोला, क्लैन लीडर एक बिना बाप की बच्ची को लेकर आया है मुकाबले में। दादी ने भी तुरंत मां बेटी को कोसना शुरू कर दिया। बोली, इसने फैमिली का नाम डुबा दिया, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उल्टा पलटकर जवाब दिया, तुम लोग खुद कमजोर हो, हार जाना ही असली शर्म की बात है। थोड़ी देर बाद टूर्नामेंट शुरू हुआ। पहली फाइट 2 फैमिलीज के यंग मास्टर्स के बीच थी। पहले उन्हें अपनी स्पिरिट पावर एक खास पत्थर पर हाथ रखकर दिखानी थी। दोनों ने हाथ रखा। नतीजे में दिखा कि दुश्मन के पास जीतने का ज्यादा चांस है। फाइट शुरू हुई और दुश्मन फैमिली ने जल्दी ही जीत हासिल कर ली। भीड़ उनकी मार्शल स्किल्स की तारीफ करने लगी। अब क्लैन लीडर की फैमिली की बारी थी। यह देखकर दुश्मन फैमिली का हेड मजाक उड़ाने लगा। क्लैन लीडर का शागिर्द यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और फाइट के लिए आगे आया, लेकिन कुछ ही मूव्स के बाद वह भी हार गया। दुश्मन साइड से और भी हंसी उड़ने लगी। वह चिल्ला रहे थे कि क्लैन लीडर की फैमिली में कोई काबिल फाइटर है ही नहीं। तभी वह छोटी लड़की बोल पड़ी,